साक्षात ही अनुभव देख लो, आज भगवान के रूप में यहाँ उन्होंने बिठा दिया है। जो माता का वसंता बेटा ऊपर वाला है, तो आज खुद पूजने बन गए ना। हमारे क्या औकात थी, हम पूजने बन सकते थे। आज भी कलयुग में अगर आप ज़्यादा दुखी होते हो, सिर्फ हनुमान जी का 7 बार आप पाठ कर लीजिए, आपका काम अवश्य होगा। 7 दिन की एक दिन में 7 बार 7 बार पाठ किया जाता है हनुमान चालीसा। जैसे माँ बाप नहीं है, हाँ। भाई बहन नहीं है, कोई परिवार नहीं था। अच्छा, अब आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा? कलयुग है, कलयुग में कोई किसी को रहने नहीं देता है, सगा नहीं रहने देते हैं। आप काम करके दोगे तब तक वो आपके अच्छे हैं। आप अगर 2 दिन काम नहीं करोगे तो आपको भगा देंगे, चलो काम करता नहीं, हमारा खाता है। इसलिए जब हमारी माता जी का शरीर पूरा होने लग गया था, तो माता जी से हमने पूछा कि माता जी हम मेरा कौन है? तो माता जी ने ऊपर हाथ करके ऊपर उंगली किया, ईश्वर। तो बेटा जो है ऊपर है। एक तेरा सहारा मेरे राम जी, एक तेरा सहारा मेरे राम जी, मेरे जीवन की बगिया सजा दीजिए, मेरे जीवन की बगिया सजा दीजिए। जिंदगी है मेरी, मेरे किस काम की? जिंदगी है मेरी, मेरे किस काम की? अपनी सेवा में इसको लगा लीजिए, अपनी सेवा में इसको लगा लीजिए। एक तेरा सहारा मेरे राम जी। तेरी भक्ति बिना है ये सूना जहां, तेरी भक्ति बिना है ये सूना जहां, छोड़ तुझको जहां में मैं जाऊं कहां, छोड़ तुझको जहां में मैं जाऊं कहां। तू ही चाहे तो बनते वहां और यहाँ, तू ही चाहे तो बनते वहां और यहाँ। दास अपना मुझे भी बना लीजिए, दास अपना मुझे भी बना लीजिए। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। और इस वक्त हम तीर्थराज प्रयाग के पावन तट पे उपस्थित हैं और इस वक्त हमारे सामने पूज्य महाराज जी विराजमान हैं, जो कि हनुमान जी की महिमा से भक्तों को परिचित कराएंगे और साथ ही बताएंगे कि हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। जी जी, आपका शुभ नाम पहले अपना परिचय। मेरा नाम दिगंबर लक्ष्मण गिरी है जी। मैं श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े से हूँ जी। और हनुमान जी की व्याख्या तो जितनी की जाए उतनी कम है जी। कलयुग में तो साक्षात वही है ही है, इसलिए वो तो हनुमान जी है। हनुमान जी की कृपा अगर चाहिए तो बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अच्छा। या हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए नित्य। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर आप काम में बिजी हो, अगर आपको ज़्यादा वो होता है तो आप बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हो। बजरंग बाण का पाठ, उससे जी जो घर में टेंशन रहता है, मानसिकता रहती है, वो दूर होती है और उनका बहुत अच्छा वो रहता है। यानी एक नियम बना करके बजरंग बाण का पाठ डेली नियम करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि हाँ, हनुमान जी तो हनुमान जी है। आज कलयुग में साक्षात देवता वही है। हाँ, कलयुग के साक्षात देवता हैं श्री हनुमान जी। प्रभु श्री राम ने बोला था ना, बोले कि सब जा रहे हैं सरयू नदी में, सब जा रहे थे, तब हनुमान जी रह गए, हनुमान जी भी चले। तब उन्होंने बोला कि तुम रुक जाओ। बोले क्यों? बोले आपको अभी कलयुग के अंत तक रहना है, क्यों कलयुग ऐसा बढ़ेगा ना कोई पूछेगा ना कोई करेगा। तो फिर हनुमान जी को फिर रहना पड़ा। उन्होंने बोला ठीक है, कलयुग के अंत तक मैं ही रहूँगा, इसलिए वो साक्षात रह रहे हैं। जी। अच्छा, आपके भीतर ये भक्ति की लगन कब से जगी और कैसे जगी? मेरी भक्ति की लगन 10 वर्ष की उम्र से ही लग गई थी, ऐसे बचपन से ही। अच्छा। बस 10 वर्ष की आयु थी जब से ही लग गई थी। और संन्यास धारण किया मैंने 10 वर्ष की उम्र में। 10 वर्ष की उम्र में जी। अच्छा, तो ये प्रेरणा कैसे जगी? क्या इसके पीछे कोई घटनाक्रम रहा है? कैसे जग जाती है ये भक्ति? तो ये प्रेरणा तो जगी है ना, जैसे माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, कोई परिवार नहीं था। अच्छा। अब आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा? कलयुग है, कलयुग में कोई किसी को रहने नहीं देता है,
सगा सगा नहीं रहने देते हैं। आप काम करके दोगे तब तक वो आपके अच्छे हैं। आप अगर 2 दिन काम नहीं करोगे तो आपको भगा देंगे, चलो काम करता नहीं हमारा खाता है। इसलिए जब हमारी माता जी का शरीर पूरा होने लग गया था तो माता जी से हमने पूछा कि माता जी हम मेरा कौन है। तो माता जी ने ऊपर हाथ करके ऊपर उंगली किया, ईश्वर तो बेटा जो है ऊपर है। उस दिन से फिर वो मोह सब त्याग दिया। उसके बाद ये भक्ति की लगन लग गई। फिर उसके फिर बाद प्रभु प्राप्ति में हम ढूंढते रहे, ये प्रभु कहाँ मिलेंगे। फिर उसी में हम मिलते रहे। तो हमने गंगा किनारे गए, डुबकी लगाई। अच्छा। और गंगा किनारे बैठे ही थे, थोड़ा वहाँ भोजन बंटता है, तो पैसे तो थे नहीं, तो वहाँ गए तो उन्होंने भोजन दिया, जैसे प्रसादी मिलती है ना ऐसे भी गंगा किनारे खाया। फिर एक संत अच्छे मिले हमको, बोले आप अखाड़े में चलिए। तो मैंने अखाड़े में क्या कुश्ती करना है, कि अखाड़े में क्या होता है। तो बोले कि अखाड़े में, तो बोले आप एक बार चलो, आपको पसंद आए तो रहिएगा, नहीं तो आप मत रहिए। फिर यहाँ हम अखाड़े में जब निरंजन अखाड़े से हम आए तब हमने देखा कि अपना जीवन तो यही है। फिर हम अखाड़े में जुड़ गए, यहीं से जुड़ और गए। आज से मेरे को 25 साल हो गए। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। अखाड़ा का मतलब लोग समझते हैं कि जैसे यहाँ पहलवानी होती है, जी जी। यहाँ कुश्ती होती है, तो आपको भी शुरू में ऐसा ही लगा था कि भाई अखाड़े में ले जाके क्या करेंगे, अच्छा या फिर हमको काम दे दीजिए। हाँ। बोले काम नहीं, अगर आपको भक्ति चाहिए कि काम चाहिए। हमने बोला हमको तो भक्ति चाहिए, और हम पढ़े लिखे हैं नहीं, और कुछ वेद पाठ तो पढ़ नहीं सकते थे, और भगवान की ऐसी कृपा हुई तो अब धीरे धीरे सब सीख गए। अच्छा, उनकी कृपा सब। हाँ, और हमारे यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है आश्रम में रोज। अच्छा। हनुमान जी का पाठ होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है, अखंड रामायण होती है। कहाँ पे आश्रम है महाराज जी? मेरा गुजरात में है। गुजरात में है। अच्छा, जी जी। अच्छा, हनुमान जी तो संकट मोचन है। हाँ जी, सबके कष्ट हरते हैं जी। आज भी कलयुग में अगर आप ज़्यादा दुखी होते हो, सिर्फ हनुमान जी का 7 बार आप पाठ कर लीजिए, आपका काम अवश्य होगा। 7 दिन की एक दिन में 7 बार। 7 बार 7 बार पाठ किया जाता है हनुमान चालीसा। 7 टाइम। आपके पास जितने टाइम मिलता है करते रहिए, क्योंकि आप दुख में तो सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता है। अगर वो सुख में अगर याद करने लग गए तो फिर दुख ही नहीं आएगा। हाँ। और सुख और दुख दोनों भाई है। सुख में सुमिरन सब करे। जैसे चिंता और चिता, ये 2 बहनें हैं। पहले चिंता आएगी, वो चिंता खा खा के आप चिता पे लेटोगे। ऐसे सुख और दुख दोनों भाई हैं। सुख तो आपको आएगा, भगवान याद नहीं आएगा। दुख आने पे ही आपको भगवान याद आने लग जाएगा। भगवान की आप दर दर के भगवान के पास जाओगे, ठोकरे खाओगे, भगवान हमारा अच्छा कर दो, भगवान हमारा अच्छा कर दो। पर उसी टाइम जिस दिन आपके पास सुख था, उसी टाइम से आप उसको बराबर लेते तो दुख आता ही नहीं। दुख तो देते हैं भगवान, सिर्फ भगवान का भजन करते। अच्छा महाराज जी, वैसे जो ईश्वर की शरणागति होती है तो बताया जाता है कि दुखों का एक तरह से हरण हो जाता है, व्यक्ति आनंद को प्राप्त हो जाता है। कि आपका अपना निज अनुभव, चूँकि आप तो लगातार साक्षात ही अनुभव देख लो। आज भगवान के रूप में यहाँ उन्होंने बिठा दिया है। जो माता का वसंता बेटा ऊपर वाला है, तो आज खुद पूजने बन गए ना। हमारे क्या औकात थी, हम पूजने बन सकते थे। हम भी तो आप जैसे मनुष्य है ना, पर वो बिठाने वाला हो, जैसे राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है। आज वही यही है गति है। इसमें है कि हमारे गुरु ने 3 वचन दिए थे। अच्छा। कि बेटा जीवन में 3 वचनों से आप संभल के रहिएगा। चोरी नारी मिथ्या। चोरी नारी मिथ्या, चोरी कभी करना नहीं, झूठ कभी बोलना नहीं, और नारी से संबंध इतना रखो माँ बहन जैसा। जी जी। अपनी यहाँ से बड़ी है तो माँ का आदर दो, उससे छोटी है तो अपनी बहन का आदर दो। अगर ये 3 में आप सफल हो गए तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको गिरा सकती है। अगर एक मोह में आप फंस गए तो आपको गिराने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा जी। अच्छा मिथ्या। अच्छा महाराज जी, एक और जिज्ञासा, खास करके बहुत सारे जो सांसारिक लोगों से बातचीत होती है, उन्हें लगता है कि साधु महात्माओं का जीवन तो बड़ा कठिन होता है। हाँ, कठिन तो बहुत होता है। इसीलिए वो इस मार्ग पे बहुत कम ही लोग कदम रख पाते हैं। ये तो बहुत कठिन है। देखो जैसे आप बैठे हो, हमारे साथ हो, ये माता जी बैठी है। अब माता जी, अब हम ऐसे किसी को भी देखेंगे,
कोई अच्छा भी रहता है, कोई बुरा भी रहता है। कोई बोलता है देखो छोकरी दिख रही है, तो बोले यार ये तो हमको देख रहे होंगे। वो जैसे कांटा म्याड़ में तलवार रहती है ना, वैसे हमारा जीवन है। यानी सबकी अपनी अपनी भावना रहती है, उस हिसाब से लोग कोई किस भाव भजता है, कोई किस भाव देखता है। साधु को शुद्ध भी बोलते हैं, अशुद्ध भी बोलते हैं, कोई कैसा भी बोलता है, कोई कैसा भी बोलता है। तो सहन करना पड़ता है अंदर। सहन करना। अगर वो सहन नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? क्योंकि जीवन ऐसा है ना, ये जीवन की कठिनाई हमने बचपन से झेल रखी है। हमने हमारा परिवार सब में देख रखा है, मामाओं के पास, मामियों के पास, चाचा चाची, मौसा मौसी, सबके पास रह के देख लिया। हमको कभी कोई जगह मिली नहीं मिली। और जगह जहाँ मिली वहाँ हम धन्य हैं। और हमारी अंतरात्मा से बोलते हैं कि हमने धन्य का कुछ पुण्य किया होगा, तो आज हमको ये फल मिला है। जी जी जी। वैसे महाराज जी, ईश्वर तो मूलतः एक ही है, तो ईश्वर के किस रूप को आप लोग भजते हैं? हम शिव को भजते हैं, भगवान शिव। क्योंकि हम शिव में ही हैं, शिव है। और हमारे इष्ट गुरु उनके पुत्र हैं कार्तिक स्वामी, तो उसी को भजते हैं और उनके पिता हैं। और श्री हनुमान जी तो रुद्रावतार हैं। वो तो रुद्र है ही है। रुद्रावतार हैं उनका। जी जी महाराज जी। हनुमान चालीसा का जब मैंने पाठ किया था, आपने 2013 में प्रलय सुना होगा। यहाँ केदारनाथ में प्रलय आया था। जब मैं नर्मदा परिक्रमा करके 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा की थी। अच्छा। तो मेरे साथ एक साधु ऐसे थे जो पाँव टूटा हुआ था। अब वो भगवान का रूप होगा या नहीं होगा मैं तो नहीं कह सकता, पर वो हनुमान जी के इतने बड़े भक्त थे, साक्षात हनुमान जी के रूप लगते थे, पर पाँव उनका टेढ़ा था। अच्छा। अब जब हमने पूरी परिक्रमा उनके साथ की, परिक्रमा करने के बाद हम बद्रीनाथ केदारनाथ गए घूमने के लिए। अब वहाँ हम रहे, 1 महीना रहा मैं वहाँ पे। और जैसे प्रलय आने के बाद ही 2-3 घंटे पहले मेरे को वहाँ से भगा दिया, मार के हटा दिए थे आप? हाँ, मार के भगाया। हाँ। और जैसे मैं वहाँ से उतरा और हम अखाड़े में गए, हरिद्वार में हमारा अखाड़ा है। हाँ। अखाड़े में गया, 6 बजे के बाद प्रलय आ गया। मैंने ईश्वर ने साक्षात आपकी रक्षा कर दी वहाँ। बहुत उदाहरण है बचाने वाला तो ऊपर वाला है। आप और मैं कौन होते हैं? कई इस तरह के जीवन के कर्म भी करना चाहिए। साधु का धर्म होता है कि साधु के लिए सब सर्वप्रिय है। कोई अगर आपको बोल के जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ बोलता है। किसी की गालियाँ भी काम आती है, सीखने को मिलता है। जैसे ये अपने जुना अखाड़े में जो अपने गुरु हैं दत्तात्रेय जी, उन्होंने 24 गुरु बनाए थे। उन्होंने सबको गुरु बनाया, सब में जाके देखा कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं, क्योंकि वो दीक्षा ही मिलती है। कोई अगर आपको कोस के जाएगा तो किस कारण कोसा होगा, उसको आपका अंदर अंदर वो आएगा कि मैंने ऐसी कौन सी भूल की थी जो मेरे को कोस के गया है, वो आप भूल सुधार लोगे। तो परख करके उन्होंने बनाया था गुरु। हाँ। काफ़ी परखा उसके बाद तेरे। इसलिए जी जी महाराज जी। सन्यास जीवन लीले जीना और सन्यास में रहना कठिन तो बहुत है। हाँ। उसको निभाना भी बहुत कठिन है, लेकिन आनंद यही है। आनंद है। तो जीवन का अनुभव कहता है कि इसलिए मैंने सारा मोह माया त्याग के सब कुछ करके शमशान में आश्रम बनाया। अच्छा। आज भी मैं शमशान में ही रहता हूँ। गुजरात में? गुजरात में। आप मोबाइल पे डालिए जांजरी वाटरफॉल के नाम से, वहाँ नदी है वो वैतरणी नदी है। अच्छा। सतयुग की नदी है। वहाँ पे पांडवों ने भ्रमण किया हुआ है, और जहाँ मेरा स्थान है वहाँ पे पांडव 1 महीना रह के गए हैं। वो आज भी वो गंगेश्वर महादेव पांडवों के हाथ से स्थापित है। अच्छा, गंगेश्वर। हाँ, और साथ गंगा मैया ने दर्शन दिया था। अच्छा। और गंगा मैया के जल से ही अभिषेक हुआ था उनका। आज उनकी मूर्ति साक्षात है। जी जी महाराज जी, एक आखिरी जिज्ञासा कि जो लोग संसार में दुखी हैं, परेशान हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका कि कैसे इन दुखों से निवृत्ति होगी? मैं तो जितने हैं संसारी उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सुख हो या दुख, आप दोनों में भगवान को भजो। अगर भजोगे नहीं तो दुख में भजोगे, सुख आएगा भूल जाओगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं पड़ता। इसलिए दुख में भी भजो और सुख में भी भजो। देखो, आप सत्य पे चलते हो तो आपको दुख हजारों मिलेंगे,
आप बोलोगे हम इतनी भक्ति करते हैं, भगवान हमको दुखी क्यों करता है? वो परीक्षा ही होती है, और उससे पार होना है तो अपने ऊपर है। कोई रोज़ अगरबत्ती लगाएगा, रोज़ दिया करता है, दिया कर करके परेशान हो जाता है, गुस्सा होता है, आज तो नहीं करूँगा मैं, कि मेरे को भगवान दुख देते हैं। पर वो भी अपनी कोई न कोई परीक्षा होती है। आज हम यहाँ धोने के पास बैठे हैं, ये तपस्या ही है ना। जी जी। आज इतनी आग के पास बैठे हैं, ना कपड़ा पहनते, ना रात दिन ऐसे ही रहेंगे, तो तपस्या ही है ना सर्दी लगती है। आप जाओगे नदी में नहाओगे तो थोड़ी देर में आपको सर्दी हो जाएगी, और हमको कुछ होता नहीं है। वो भगवान की माया है। कलयुग में भगवान तो है, पर नाम मात्र है, उनके नाम से ही भगवान है। नाम की महिमा। नाम महिमा है। आप नाम में ही जो शक्ति है, जैसे ये मिट्टी है ना, मिट्टी से महादेव है, पर इनमें के नाम में जो शक्ति है वो तो अपरंपारी है। ये तो महाकाल है, कालों के काल महाकाल। काल उसका क्या करे जो भक्तों पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन जी करते हैं। हाँ जी। सावन में पूजा करते हैं महादेव का। तो महाराज जी बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके, भक्त महिमा से परिचित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।